वगैरह लेके आए? दिल के दिल के प्यार के गुलदस्ते लेके आए हैं। दिल के उद्गार। बहुत अच्छा है। आप शुरू कर सकते हैं भाई जी। ओके, ओम शांति एवरीबॉडी। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? बहुत आनंद में। आनंद में हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी देखो, रियल में ही जो 2 वीक पहले आनंद में था और जो अभी बोल रहे हैं, देयर इज नॉट वेरी हाई डिफरेंस, बट देयर इज ए डिफरेंस। Okay. Good to know. जैसे जैसे आप दूसरे को भी फील होगा, यस, इट इज अ रियलिस्टिक हैप्पीनेस। इट मे बी इन द स्टार्ट somebody can have doubt कि भाई ये सिर्फ वर्ड्स हैं, but slowly people will believe that it is their permanent happiness. उनको खुश रहने का ही संस्कार है। They will know about you. और कितना आसान है आनंद में रहना। जीवन की, दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति इतनी आसान हो सकती है, यही बिलीव करना मुश्किल है। क्योंकि बिलीव क्यों नहीं होता? क्योंकि इतनी किताबें पढ़ी, ग्रंथ पढ़ लिए 50-60 साल, और उसके बाद somebody comes and tells कि it was not required for happiness, तो क्या होगा? नेचुरली माइंड रिटेलिएट करेगा कि भाई हमने क्या फालतू पढ़ी क्या? फिर उसका मकसद कुछ और हो सकता है किताबें पढ़ने का, लेकिन खुशी के लिए किताबें जरूरी नहीं। क्या जरूरी है? क्या समझा आप लोगों ने? अपने सदा अंदर की खुश खुशी रहने को के लिए, जागृत करना। अंदर खुशी की को खुशी, बाहर उसके लिए क्या डिपेंड, जरूरी है? बाहरी चीजों पे हमारी खुशी डिपेंडेंट है, इस मिथ को हटाना। इस मिथ को या बिलीव सिस्टम को? बिलीव सिस्टम। ठीक है, वो हमें भ्रांति हो गई ना। ठीक है, जी। ओके, ठीक है। और क्या जरूरत है? कोई और शेयर करें। सदा खुश रहने के लिए क्या चाहिए? Okay. एक हमारी सोच में ही होना चाहिए कि मैं खुश हूँ, मैं आत्मा खुश हूँ। अगर ये मेरे अंदर बैठ जाएगा तो मैं खुश रहूंगी हमेशा। ओम शांति। यस, अपने आप को आत्मा समझ और सामने वालों को भी अगर आत्मा समझेंगे तो हम ऑटोमेटिक के खुश रहेंगे। जी, जी, बहुत अच्छा है। सोल कॉन्शियस तो बेसिक फाउंडेशन है। अगर सोल कॉन्शियस प्रॉपरली हो गए तो, क्योंकि आत्मा के अंदर की ही क्वालिटी है खुशी, तो वो नेचुरली इट विल वर्क। Otherwise also, if you are teaching someone who does not believe in soul and all these concepts, still happiness can be taught. ये बहुत हाई लेवल की हैप्पीनेस है जिसके हम सोल कॉन्शियस से बात करते हैं। तो और क्या चाहिए? एनीबडी एल्स? मैं कहता हूँ, मैंने माइंड को फीड किया है, कुछ भी नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। आपकी बातें ठीक है, पर उससे पहले भी एक मैसेज देता हूँ कि खुश रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। Immediately I go back to my childhood. I do not remember my childhood, but I have seen everybody's childhood is like that. So I remember my childhood. Go back there. I was
one day unconditionally happy without anything. So I try to feel that stage without anything, even if I do not have anything of this world. But the happiness is emerging out of my mind. ये practice करते करते slowly what will happen, the conditions over the years, जो conditions हमने mind पर रख दी है, जाने अनजाने में रख दी, तो वो conditions खत्म होती जाएंगी. And before anything big falls on sufficiently, कि when the things are not according to me around me, then also when I say मैं आनंद में हूँ, my mind should listen to my command, not to the situations or the old belief systems what people have taught me. बस ये थोड़ा अभ्यास करना है. लोगों ने सिखा दिया, दुनिया से सीख लिया, देख देख करके, मीडिया से सीख लिया, वो चीज हमको डिलीट करनी है. इसको जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना अच्छा है. What was the का होमवर्क क्या था? एक याद कमेंट्री नहीं. लिखनी थी. हाँ जी. और क्या किसी ने? हमने पहले ही बताया था ना, हम सुनते हैं टन भर, जी सोचते जी हैं जी मन किया है भर. थॉट्स लिखे हैं भाई जी इतना नहीं है. हाँ सुना बहुत है, किया कम है, लेकिन किया है. आई एम ऑल्सो टेलिंग, करते हैं टन भर. तो यदि कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द ग्रुप हम देखेंगे तो फिर तो कण भर ही हुआ ना. ये चीज भी अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई आशीर्वाद करने वाला नहीं है. महाभारत में जब वो अर्जुन को युद्ध करना था दुर्योधन के साथ, तो दोनों पहुंच गए श्री कृष्ण के पास, ये आशीर्वाद करो. अब श्री कृष्ण के लिए बीइंग गॉड दोनों ही सेम थे, आशीर्वाद दोनों को देना था. तो उसने कहा ये युद्ध आशीर्वादों से जीतने वाला नहीं है, तुम उठो, पुरुषार्थ करो और युद्ध जीत लो. मेरे पास जो है उसको आप डिवाइड कर लो. एक साइड मैं अकेला हूं बिना हथियार के, दूसरी साइड मेरी अक्षौणी सेना है, उनमें से चूज कर लीजिए. तो अर्जुन का नंबर पहले नहीं, दुर्योधन का नंबर पहले था. दुर्योधन को डर लग रहा था कि अर्जुन को ना दे दे ये सेना, और उसने बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग बिसाइड हिज हेड श्री कृष्णा के, एंड अर्जुन पांव की तरफ आ गया, समथिंग ऐसा कोई इंसिडेंट. तो पहला चांस मिला दुर्योधन को, तो उसने अक्षौणी सेना मांग ली. तो अक्षौणी सेना मांगते ही ही वाज हैप्पी कि उस साइड ही अकेला है, नो जीत तो मेरी होगी अभी. भाई जी आई कॉन्ट्रडिक्ट, मुझे लगता है ये उल्टा था. अर्जुन ने उल्टा था. आई एम डाउटिंग इट. हाँ वो उल्टा था. शास्त्र अर्जुन ने पढ़े पहले काफी मांग दिन. लिया, ये मुझे ये ऐसा हो गया. याद है. अर्जुन वो अर्जुन अर्जुन वाज बाद में आया ओबीडिएंट. था, ओके, दुर्योधन अर्जुन पहले आया was और हाथी obedient. सिराने पे बैठ गया. अर्जुन हाँ, बाद में this was आया it. और पैरों में बैठ पैर गया. की तरफ. लेकिन पर ऐसा अर्जुन ने कुछ पहले I was मांगा. also him. कृष्ण जी ने अर्जुन को पहले देखा तो उन्होंने कहा कि अर्जुन में तो पहला नजर अधिकार पहले. तुम्हें देता हूँ. हम्म. तो दुर्योधन ने उस नजर पे पहले कॉन्ट्रडिक्ट अर्जुन किया पर कि पड़ी. मैं पहले आया था.
हाँ ठीक है, चलो कहानी तो पता है सभी को। तो उसमें भी यही था, मेन थीम क्या है कि आशीर्वादों से नहीं जीता जाएगा। तो वो युद्ध यही तो है जो हम लड़ रहे हैं। इस युद्ध में आशीर्वादों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा। जो होमवर्क दिया है, तो हे अर्जुन, आपको होमवर्क करना है। अनलेस यू डू इट प्रैक्टिकली, ये आपको लंबे समय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो भी होमवर्क दें, या कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलिए शेयर करो, क्या किया आपने, ये नहीं किया तो कुछ और क्या किया पिछले वीक में, व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव डन। भाई जी, एक तो ये है कि जो से पिछली बार हम लोगों ने बात की थी कि जो एक्सपीरियंस शांति का और आत्मा में होने का जो होता है, उसको इंटेंसिटी आई एम फीलिंग की बढ़ रही है। एक्सपीरियंस तो जब से हम लोग ये कर रहे हैं ना कि एक फीलिंग होती है कि मैं आत्मा हूँ, प्रकाश का बिंदु हूँ, और बॉडी के चारों ओर एक बहुत ठंडा ठंडा वाइब्रेशन, और फिर बॉडी से रिलेटेड फीलिंग्स कम हो, ऑलमोस्ट कम ही नहीं होती हैं, और शांति बहुत मिलती है। तो वो लास्ट वीक जितना सुबह अमृत वेला बढ़ता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी इवन आई एम फीलिंग, और वो फिर पूरे दिन साथ रहती है। इवन दो आधे घंटे से ज्यादा या नहीं हो पाता, फिर और काम है और मीटिंग्स हैं। एक तो वो फीलिंग है, और थोड़ा सा पूरा होमवर्क नहीं, लेकिन जैसे आपने बताया था कि अपने को ये जो एक्सपीरियंस हम लोग के हैं, उसको हम जो ज्ञान है उसको अपने लौकिक जीवन में एक पॉजिटिव वे में, बिकॉज ऑल्सो हमें समाधान भी चाहिए होता है कई बार चीजों का। तो उसके लिए ये ज्ञान तो एक छोटा सा कुछ लिखा है, उसको आप और शायद बेटर करिएगा। हम अभी डाउटिंग आत्मा है तो इसीलिए अभी ज्ञान से सीख रहे हैं। तो आपने जिज्ञासु जैसे है। बताया, जी जी, तो ये जो लिखा है, ये आई ट्राई टू रिपीट इन माय माइंड ऑल द टाइम कि मैं परम पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा की गोद में बैठी मास्टर शक्तिमान आत्मा हूँ। बाबा के प्रकाश से मैं पतित से पावन हो रही हूँ। मैं विघ्न विनाशक समाधानी आत्मा हो रही हूँ। आज मेरे जीवन में अनेक परिस्थितियां मेरी लौकिक इच्छा के अनुसार नहीं हैं। बहुत से लौकिक संबंध विकार और परेशानियों से भरे हैं। साथ ही साथ बहुत से लौकिक संबंध अत्यंत सुंदर और प्रेम से भरे हैं। मैं परमपिता शिव बाबा के ज्ञान में बैठी हुई ये सब देख रही हूँ साक्षी भाव से, और एक आत्मिक परिस्थिति को अनुभव करने की कोशिश में रहती हूँ। इतना पॉइंट लिखा है, एंड आई ट्राई टू कीप रिपीटिंग, क्योंकि डेली चैलेंजेस होते हैं, वर्क है, ईगोज आजकल बहुत हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है। और एक मतलब वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ दिस, बट इससे बहुत शांति रहती है। क्योंकि और एक ये फीलिंग भी होती है कोई सोल्यूशन, बाबा जैसे आपने बच्चे का बताया ना, बच्चा इसलिए भी बहुत सिक्योर है कि उसको लगा है कि मम्मी पीछे है, कुछ होता है तो मम्मी को बुला देगा। So even we all have children, and our experience यही है ना कि इतना जो मस्त जिसको कहते हैं वो बच्चे, क्योंकि एक ये फीलिंग है कि मम्मी है, पापा है, कोई ना कोई है, कुछ होगा तो बुला देते हैं, रो देते हैं, उनको पता है कि आ जाएंगे। तो एक ये फीलिंग होना, इसी की इंटेंसिटी बढ़ाते चलेंगे कि बाबा बैठा है और वो देख रहा है। तो आई कीप रिपीटिंग दिस। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ये सब पूरा करेक्ट है, ये अभ्यास है, धीरे धीरे दिल में उतर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। कीप रिपीटिंग इट। हाँ जी, अनु बहन कुछ कहना चाहती हूँ। ओम शांति भाई जी। मैं सच में 2 दिन से यही कह रही थी, ज्ञान में आने के बाद जो तीव्रता और डीप गहराई का अनुभव किया है मैंने, वो है जब मैं प्रकाश स्वरूप, बिंदु स्वरूप स्थिति में गई, और उस प्रकाश स्वरूप में मैंने जाकर परम धाम अपने पिता के संग मिलन मिलाया, और बहुत अच्छा डबल लाइट फीलिंग हुई। मुझे कुछ क्षण के लिए अशरीरी भी लगा,
बस वो बहुत अच्छा अनुभव लगा और उसी में रहना चाहती थी, मगर लौकिक जिम्मेवारियां हैं तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाया, मगर यस प्रैक्टिस से उसको मैं बढ़ाऊंगी। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी बड़ी दीदी हैं और मम्मी हैं। ओके, और कोई? जी और कोई नहीं। अच्छा, बाबा नहीं है? वे तो हर समय वही है, तो शांति है, बहुत शांति है, बहुत आनंद है। अच्छा, वही है पर नाम नहीं लेंगे उसका। आपने बुरे पड़े हैं लेकिन उसको। लौकिक जीवन में तो यही है, मगर हेड ऑफ द फैमिली। I did not use लौकिक I word. agree with I you. did not use लौकिक I agree word. with you. But हमारी दीदी यही कहती है, हमारे हेड ऑफ द फैमिली बाबा हैं, उनसे हर राय लेकर हम अपना काम करते हैं। Why did not you name him? That is an over. देखिए ये बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, मैं बता देता हूँ। ये जी। आप तो टारगेट पे आ गए, अदरवाइज इट हैपेंस विद मेजॉरिटी। व्हेन आई टॉक टू 2000 पीपल एंड आई आस्क्ड आउट वन रैंडमली आउट ऑफ देम, मेजॉरिटी फेल होते हैं इवन इफ दे आर 20 years इन दिस नॉलेज। पूछो तो परिवार में कौन है, सो वी जस्ट रिमेम्बर द लौकिक परिवार। और वैसे क्या कहते हैं, सब कुछ कौन है? बाबा है। नहीं, हमें दिन रात याद रहना चाहिए, सपने में भी याद रहना चाहिए। कोई अगर ये नहीं भी बोल रहे लौकिक परिवार, तो मुझे बोलना है कि लौकिक परिवार में ये है, सो दैट आई रिमेम्बर इट कि लौकिक परिवार है, इससे अलग भी कुछ है। और मेन तो वही है। आपने अनुभव तो अच्छा सुनाया, वो ये कनेक्टिविटी बढ़ा देगा आपकी। ये चिंतन जो है, हमेशा बाबा को याद रखना है। आज हम आपको कुछ चिंता से रिलेटेड बातें बताएंगे। संपूर्ण चिंता मुक्त कैसे होना है, संपूर्ण चिंता मुक्त, यहाँ तक कि सोचने की चिंता से भी मुक्त। ये सोचूं या वो सोचूं, तो ऐसा चिंता मुक्त होना चाहते हैं जी? अवश्य। होना चाहते हैं? यस, बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल, यस। होना चाहते हैं। भाई आपकी डिमांड नहीं होगी तो मैं माल क्यों बेचूंगा बिना मतलब के? सबसे बड़ी समस्या तो सोचने की है, सोच सोच के ही ज्यादा प्रॉब्लम है, रियल उतनी नहीं होती है। हाँ, जी जी, सोचने तो से अभी मुक्त होना है। हाँ उस बिल्कुल। तो चिंता से कैसे मुक्त होना है, इसमें हम, जैसे आपने कहा मम्मी पापा वाली बात कही, बच्चे के पीछे मम्मी पापा होते हैं, तो हमारे पीछे भी बाबा है। तो लेकिन उस पर इतना फेथ कि वो सही में काम करता है, ये वाला फेथ डेवलप करना है उसमें, है ना? बाबा बैठा है। अब हमने पता नहीं आपके स्विट्जरलैंड में तो शायद नहीं होंगी, इंडिया में ऐसी फोटो बनाई हुई है बाबा की। उसमें ऐसे बाबा की फोटो के नीचे लिखा है, बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और वो इतनी अच्छी लगती है लोगों को। वो दीदी को कहते हैं, दीदी वो वाली फोटो लाना मधुबन से, इस पे लिखा है चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और वो सब ने अपने अपने बाबा रूम में या रूम में लगा दी। पर इतना लगाने से भी चिंता खत्म नहीं हुई। तो अब ये चिंता कैसे खत्म? अच्छा, पहला प्रश्न ये, खत्म हो सकती है क्या? हाँ भाई जी, हो सकती है। संपूर्ण चिंता मुक्त हो सकते हैं? संपूर्ण? Yes. हो सकते हैं, कोशिश करें Yes. तो बिल्कुल। देखो, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है और हार शुरू हो गई।
श्रुति बहन तो सोच रही है आसमान की तरफ देख के क्या जवाब दूं। अच्छा, जिन्होंने जवाब दिया वो कहते हैं कोशिश तो कर सकते हैं, 50% वो भी हार गए। दे हैव डाउट, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, है ना। वैसे कहो भगवान पर निश्चय, कहते 100%। लेकिन डाउट आ जाता है, या बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। जब कहा संपूर्ण चिंता मुक्त, तो दिमाग में आया हाँ, मैंने पहले चिंता बोला फिर संपूर्ण लगाया। चिंता, हाँ, जहां आपने संपूर्ण बोला तो एक आया, वही थॉट ही आया जिसको हमें हटाना है। फिर चिंता मुक्त का मतलब क्या है? डजंट इट मीन संपूर्ण चिंता मुक्त? हम अपने आप ही लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है ना। थोड़ा बहुत, हाँ जी, थोड़ा बहुत तो रहेंगी। जी ये जी, हमारे बिलीव सिस्टम में है। करेक्ट। इसलिए जब चिंता बोला तो आपने सोचा ठीक है, वन शुड बी हैप्पी, थोड़ा बहुत चलता है। जैसे ही संपूर्ण लगाया तो जो It's amazing. मुंडियां हिल रही थी वो सारी रुक गई। No, no, mine was moving. अभी अभी भी सोचो क्या हुआ जा सकता है। जब आज की दुनिया भगवान में। ने कहा है हुआ जा सकता है तो हुआ जा सकता है। मैं तो ऐसे सोचती हूँ। वेरी नाइस। पहले तो हम आपके लिए ताली बजाते हैं, ठीक है। बिलीव सिस्टम के लिए ताली बजाते हैं। अच्छा, हो गए क्या? बिलीफ Work in सिस्टम progress. में यही डालना है भाई जी कि बाबा बैठा है, ये वाली बात जहाँ ढीली हुई फिर और डाउट। ज्ञान मत सुनाओ। ढीली, अंदर 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 जाना। बिलीफ सिस्टम में डालने के लिए क्या करना है? हुई नहीं है, डाउट ही ना है। ये ये ज्ञान तो पूछना है पर हुई नहीं है चिंता मुक्त। पूछना अलग बात है, सुनाने के लिए तो देखिए। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास फिर श्रुति बहन कराए। ठीक है। Work अभी in जैसे progress. मीता बहन ने भी कहा हुआ जा सकता है। देयर वाज अ वेरी नाइस कॉन्फिडेंस इन दैट। Yeah. बहुत अच्छा था। और लेकिन फिर भी अगले प्रश्न पे कुछ गड़बड़ हो गई। हो गए क्या? जब जानते हो कि हुआ जा सकता है, देखिए अब इसको धीरे से स्टडी करना। अब खुद ही कह रहे हैं हुआ जा सकता है, एंड कॉन्फिडेंस से कहा कि यस हुआ जा सकता है। डिस्पाइट दैट व्हेन द क्वेश्चन कम्स, हो गए क्या, फिर दोबारा से सोच चलने लगती है। ठीक है। क्या प्रोग्राम है मीता बहन जी? कब तक होने का प्रोग्राम है ये बताइए। ऐसे कई अब बार देखेंगे ऐसा उलझ थॉट गए देके अभी। देने की कोशिश की है कि बस अभी से, लेकिन फिर वो कभी हमेशा फेलियर महसूस किया है। तो इसलिए वो ना डर लगता है ये कहने में कि हाँ बस अभी से हो गए। जो प्रैक्टिकल अब बीमारी एक्सपीरियंस है निकल कि के आई, अब बीमारी बाहर आई। आप पकड़ लेंगे भाई जी, इसलिए हम लोग कहते भी नहीं है कि अभी से, क्योंकि आप डाउट देख लेंगे कि हम लोग के में कन्विक्शन नहीं है। और आना चाहिए ना। यू कैन आस्क मी, यू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट निश्चय के बारे में, डर के बारे में, इसके बारे में। मैं रिकॉर्ड दे दूं कि ऐसा नहीं कि मैं 100% निर्भय हो गया हूँ, 100% चिंता में, बट आई एम नियरिंग 100%, सो आई कैन बी ए टीचर। आई गिव माई सेल्फ सर्टिफिकेट, आई कैन बी ए टीचर। दुनिया में तो 60% वाले टीचर बन जाते हैं, मैं तो 90+ वाला हूँ। So, मैंने बहुत सुंदर इसके ऊपर बाबा की मुरलियों से चिंतन किया है और बहुत सुंदर रिजल्ट आए, वंडरफुल रिजल्ट आए। अभी देखिए 2 प्रश्नों तक ही आपकी यात्रा चली। किसी की पहले प्रश्न पर खत्म, किसी की दूसरे पर खत्म।
कब करेंगे? अब फिर से चलते हैं, लेट अस गो बैक। कौन मिला है? बाबा। भगवान मिला है जो Who is that सबसे ज्यादा बाबा? दुनिया में तो सुप्रीम हजार पावर है, शिव बाबा। सुप्रीम सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। सुप्रीम पावर इनकॉर्पोरियल। वेरी नाइस। ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो एक चैतन्य कुछ काम करने वाली शक्ति का नाम है, या वैसी कोई फोटो है, या निर्जीव चीज है कोई? सच्चित आनंद स्वरूप है वो। शक्ति जो सब सत्य काम करती है, चैतन्य चैतन्य शक्ति है। चैतन्य शक्ति, महाज्योति है। परम मतलब चैतन्य। करती है वो जी, काम करता है, काम करता है वो। यू बिलीव इट? वो काम करता है बिल्कुल। यस, 100%। 100%। हमेशा करता कि 100%। कभी कभी करता? हमेशा। 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 और हमारे हर सवाल का जवाब भी देते हैं नेक्स्ट डे मुरली में। 100%। 100%। जी भाई जी। फिर मेरे से क्यों पूछ रहे? मेरे से क्यों पूछ रहे? हमारी एनर्जी लेवल उसकी एनर्जी लेवल को अभी कैच करने के लायक नहीं बनी है, तो हमें माध्यम चाहिए जिसने वो अचीव कर लिया हो या अचीव करने वाला जब हो। आपने कहा कि वो 100% देता है, ठीक है, तो अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकल बिलीफ सिस्टम में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। ठीक है, बात ठीक है आपकी। मैं आपकी बात के अंदर से बीमारी को अलग कर रहा हूँ, जहाँ बीमारी है थॉट सिस्टम में। देखिए, हम मानते हैं भगवान है। नंबर 2, हम मानते हैं वो काम करता है। नंबर 3, मानते हैं सदा करता है। लेकिन वो किसका काम करता है? क्या सभी का करता है, या क्या कंडीशन है उसका काम करने का? जो उस जो पे श्रीमत विश्वास पे करते हैं। चलता है। उसकी श्रीमत पे जो चलते हैं, नहीं, जो उनके उसका ज्ञान में विश्वास चलते हैं। कर्मों करते के हैं। हिसाब से, सबके कर्मों के हिसाब से उसका फल देता है। और जिनका कर्मों के कनेक्ट साथ। है, जिनका कनेक्ट योग है बाबा से, और जो श्रीमत पे चल रहा है। मेरे को तो ऐसा ठीक लगता है है। जो उस पर विश्वास करते हैं, योग है या नहीं है, पर और भी तो लोग हैं हमारे जो इस योग से अलग है, वो उनका भी काम करता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका नहीं करता। करता है या करता होगा? करता है। करता है। मतलब आज से पहले भी तो होता ही था ना, तब भी करता तो है। वही था। यस यस, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसका सिंपल सा कारण है, हमने जब भगवान को बुलाया, जब वो हमें नहीं मिला था, हमारी पुकार पे आया, तो हमारी भी तो सुनी थी जब हम भिखारी थे। तो इसलिए उसके पास जानता सभी की आवाज है, लेकिन दिल वालों की आवाज जाती है, दिल की आवाज पहुंचती है उसके पास। चलिए, अभी भगवान मिला है, तो भगवान को पाकर चिंताएं होनी चाहिए। स्लोली इसको स्टडी करेंगे। एक डायग्नोसिस है ये पूरा, चिंता रूपी बीमारी का डायग्नोसिस है। चिंता होनी चाहिए? नहीं। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। और आपको विश्वास है वो काम भी कर रहा है, फिर आपका काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारा काम हो रहा है, जैसे हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमें फल मिल रहा है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज। पूरा काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरा विश्वास नहीं है। संपूर्ण संपूर्ण चिंता मुक्त विधि ठीक क्यों नहीं है नहीं हो बाबा, पा रहे? हाँ जी, विधि में प्रॉब्लम है, प्रोसेसर ठीक नहीं है बाबा से कनेक्शन। ठीक है, थी बहुत अच्छा। स्लोली जब इसको सुनेंगे, इट इज लाइक इंजेक्शन। थोड़ा दर्द करेगा, दर्द माना थोड़ा बिलीफ सिस्टम को पिंच करेगा, लेकिन क्योंकि हम कहते हैं हमें विश्वास पूरा है, निश्चय पूरा है, तो विजय कितनी होती है? अधूरी या पूरी? पूरी। पूरी। तो अगर विजय अधूरी है, तो इसका मतलब
निश्चय भी अधूरा है। पूरा नहीं है। गुड, वेरी नाइस। ये स्टडी कीजिए। हम कई बार गलत चीज स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ से। बोले मेरे को ऐसा नहीं बोलो, मेरा प्यार बाबा से पूरा है, पर ये नहीं पता ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये चिंता दूर क्यों नहीं हो रही है। बाबा से प्यार पूरा है, क्या दोनों सेंटेंस मैच करते हैं? बाबा से पूरा प्यार पर चिंता नहीं हो रही है मन से बाहर। ठीक है क्या दोनों सेंटेंस? एक ठीक है ना इनमें से? अगर मन में बाबा है तो बाबा और चिंता दोनों साथ साथ रह सकती है, एक ही कमरा शेयर कर सकती है? नहीं। नहीं ना। No. भगवान और शैतान, चिंता शैतान का ही तो गुण है। भगवान और शैतान दोनों एक ही कमरे में, श्री राम और रावण एक ही होटल में रूम, एक ही रूम में कैसे रहेंगे? तो भगवान के साथ चिंता नहीं होती। भगवान आसपास हो सकता है, पर जिस मन में चिंता है, इसका मतलब अभी उसमें भगवान पूरा नहीं गया है। वैसे भी जो प्यार सच्चा होता है, कमजोर होता है या शक्तिशाली होता है? शक्तिशाली। ठीक है। प्रेम ताकत है या कमजोरी है? ताकत। जो प्रेम ताकत नहीं दे रहा हो तो क्या कहेंगे? हमारा प्रेम पूरा नहीं है। वो अटैचमेंट। प्रेम में त्रुटि है। हाँ, प्रेम में कुछ खोट है, थोड़ा सा कुछ मिक्सचर है, मिक्सचैरिटी बोलते हैं उसको। तो बाबा पर अगर हमारा निश्चय है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। पहले तो इस बात को माइंड में फीड कीजिए। मेरा बाबा से कितना प्यार है, वो इस लेवल, इस आधार पर ही चेक कीजिए कि बाबा की बात सुनकर मेरे दिल में कितनी लगती है। हम एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं। मीता नंबर वन वाली। बाप दादा आपका साथी है। चलो सारी प्ले कर दो। दूसरी नंबर 2 वाली है वो। नहीं, तीनों ही प्ले कर दो, कोई बात नहीं। पहले वाली भी अच्छी है, वो भी प्ले कर दो। पहले वाली में छोटी छोटी बातों प्ले कर दीजिए, 2 प्ले करो पहले। फर्स्ट नहीं एंड वो नहीं, सेकंड। पहले बाप दादा का प्यार है जो आपसे। जी जी, हम सुनेंगे ध्यान से। बाबा के द्वारा कही हुई महावाक्य है। तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। चाहे कहाँ भी रहते, देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाया हुआ। बाप दादा आपका साथी है। बस दिल से कहना, बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। इस वाली को दोबारा प्ले कर दो, ये सेकंड वाली। नीति जी, सेक्सी वाली दोबारा प्ले। आपका साथी है, बस दिल से कहना, बाबा
मेरा साथी आ जाओ, मदद कर। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। आपका साथी है, बस दिल से कहना, बाबा, मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ, मदद कर। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। ओके, ये जो 2 क्लिप हैं और 1-2 क्लिप और हैं पिछले 6 वर्ष से, और एक तो बाबा के महावाक्य हैं। मैं 6 वर्ष से, बाकी तो मुरलियां रोज सुनते हैं, सुनाते हैं बात। इन 2-3 महावाक्यों पर इतना फोकस किया है कि जिंदगी को चिंता मुक्त किया है। ये जो आपको मैंने सुनाया है अभी, वास्तव में आपकी जिंदगी की सारी समस्याओं का हल मैंने दे दिया है, लेकिन इसको चिंतन करना नहीं आता है मेजॉरिटी को। अब हम थोड़ा आपको इसका चिंतन करना बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, मान लीजिए अभी आपको आपके स्विट्जरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है आपके वहां पर, अचानक उनका से फोन आ जाता है और आपसे वो 5 मिनट बात कर लेते हैं अचानक, या फिर यूएस प्रेसिडेंट के का फोन आ जाए तो आपसे 5 मिनट बात की, तो क्या मन वैसा ही रहेगा और देयर विल बी सम डिफरेंस इन द फीलिंग्स? क्या वेरी कहेंगे? हैप्पी, बहुत खुश हो हाँ, जाएंगे। सच्चाई से जवाब देना, ठीक है, बहुत ठीक है, ज्यादा एक्साइटेड ठीक है। महसूस करेंगे। अच्छा, आपको क्या बताएं। इस इंफॉर्मेशन को जो 5 मिनट आपके मोबाइल पर आपके और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में हुई, क्या आप इसको लोगों से छुपा पाओगे? नहीं। सब नहीं, बताएंगे। सबको जा जा के बताएंगे। क्या आप अपने मन को रोक पाओगे? नहीं, नहीं रोक पाए ना, ठीक है। लाइफ और लाइफ लॉन्ग शेयर करेंगे कि ऐसा हुआ था। लाइफ लॉन्ग शेयर करेंगे, यस। ये जब भी संदर्भ आएगा यूएस प्रेसिडेंट का, आपका दिल करेगा मैं बीच में कूद जाऊं और वो वाली बात बताऊं। true. ठीक है। that's Natural, yeah. अब सोचिए, एक इंसान की बात ने कितना हिलेरियस बना दिया, एनर्जेटिक बना दिया, हमें खुशी दे दी। सिर्फ उसने 5-4 सेंटेंस बोल दिए, डोंट यू वरी whenever you have any problem, just this is my hotline number, just call me, that's it। इतना बोल के उसने रख दिया फोन। इतना ही क्या खुशी के लिए काफी नहीं? ठीक है। अब बताइए, 2 क्लिप सुनाई मैंने आपको, ये किसकी सुनाई हुई थी? बाबा किसकी कही हुई? अव्यक्त बाप दादा। बाबा की। ये सर्वशक्तिमान सब प्रेसिडेंट से भी ज्यादा, अगर उस हिसाब से जी जो हमें मिला है उसका कोई ठहर जाओ वेट She's running. don't try to थर्ड hide वाली me inside this। जी ये बहुत अच्छी थी, जो बाबा आपका साथी है, ये बहुत अच्छी थी, लेकिन पहली जब सुनी तो क्या हुआ? क्या अपार खुशी हुई? जी डोंट टेल। हुई बहुत हुई। डोंट टेल। Fangfrage. जितनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो सब से देख रहा हूं मैं यहाँ से। There was nothing there, it was just
There was nothing. ठीक है, बाबा बोल रहा है, बोले जाओ। There was nothing. हाँ, बस ये कि थोड़ा सा something was moving, something was trying to move inside the heart, something was trying to move, but as soon as the first clip ends, उसका इफेक्ट खत्म, second starts, second खत्म, कोई सुना दे मेरे को पूरी क्लिप। प्रेसिडेंट की बात 10 साल 20 साल नहीं भूलोगे अगर 5 मिनट सुनाई होगी। ये पूरी क्लिप कोई सुना के बता दे मेरे। बाबा मेरा बाबा आ जाओ मदद करो। पूरी तो है नहीं, तो पार्ट है। जब भी कोई मेरा बाबा मेरे आया साथ कि आ जाओ बाबा मदद बैठा करो। है, नो इंडिविजुअल, आपका क्या धर्मराज इकट्ठे हिसाब लेगा क्या? बाप दादा मेरा साथी है, आओ बाबा मेरी मदद करो। नहीं, मैं दोबारा बोलूंगी। ये तो जैसे छोटा बच्चा कोई लाइन याद कर लेता है ना, उसको सुनाता है। इट इज विदाउट फीलिंग, ये ट्राइंग टू रिमेम्बर कि ऐसा कुछ कहा था, पूरा फिर भी नहीं है। नहीं, चलिए, एक बार आगे। फिर से बोलूंगी। बाबा बाबा मेरा साथी आ जाओ मदद करो। चलिए, थोड़ा सा हो गया, पूरा पूरा दिल नहीं से होगा। बोलना। हाँ, चलिए। बाप दादा कहने का साथी भाव है। आप समझ रहे हो कि भगवान की कही बात, समझिए, अब थोड़ा गहराई में जाइए। भगवान की कही बात हमें खुशी नहीं दे पा रही, वो वाली खुशी। वो एक देहधारी इंसान जो आज कॉल कर दिया, कल अपनी बात से पलट जाएगा, कोई गारंटी नहीं उसकी। ठीक है, किसी पॉलिटिकल रीजन से बोल दिया हो या किसी कारण से बोल दिया हो, कल वो अपनी बात पर टिका रहेगा प्रेसिडेंट, क्या आपको गारंटी है? या अपना वायदा पूरा करने के लिए जीवित रहेगा, ये भी गारंटी है? देखिए, विनाशी मनुष्यों पर हमें कितना विश्वास है। हमारा दिल एकदम रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। नेगेटिव को रिएक्ट करता है, पॉजिटिव को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन भगवान, जिसे हम खुद जान रहे कि ये भगवान बोल रहा है, भगवान बोलने पर हार्ट इज नॉट पंपिंग, दैट मीन्स बिलीव सिस्टम में खोट है। मानेंगे नहीं ये बात आप? मैंने कहा इंजेक्शन है, प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा पिंचिंग होगी, बट व्हाई डिड नॉट द हार्ट पंप्ड एंड व्हाई इट इज नॉट पंपिंग? ऑलरेडी क्यों नहीं पंप कर रहा है वो खुशी से, जब आपको पता है कि भगवान ने ये कहा है? फर्स्ट टाइम तो नहीं सुना है ना। और उसने क्या कहा? हर बच्चा बाप दादा के दिल में समाया है। ओके ओके, लेट अस होल्ड इट हियर। भगवान कह रहा है हर बच्चा मीन्स यू, श्रुति बहन, रोमी बहन, एनीबॉडी, नीति बहन, ओके, सनीशा बहन, हर बच्चा मीन्स ही इज टेलिंग मी, एम आई राइट? अच्छा, फिर उसने ये भी कहा कि वो गांव वाले बच्चे ये ना सोच लें कि ये शायद माउंट आबू वालों के लिए बोल रहा है, या जो सामने बैठे हैं उनके लिए बोल रहा है। चाहे कहाँ भी रहते हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, नाउ ही हैज कवर्ड ईच एंड एवरी सोल ऑफ द वर्ल्ड। हर बच्चा मेरे बाप दादा के दिल में समाया है। ओके, वी फिनिश, बाकी की छोड़ दो सारी बात। इतना सुनने पर क्या जीवन के सारे दुख चिंताएं दूर नहीं हो जानी चाहिए? क्या कहता है दिल? हो जानी चाहिए। अगर एक बार भगवान आया आसमान से नीचे, एक बार आया, उसको 85 साल हो गए हैं, अगर वो एक बार ऊपर से आए, किसी भगत को रास्ते में मिल जाए और वहां मिलकर एक बार कहे मैं भगवान हूं, और वो उसी रूप में अवतार दे देता है, श्री राम के रूप में या हनुमान के रूप में। हनुमान आ गए और उसको कहा मैं तेरा साथी हूं, तू मेरे दिल में समाया है। ओके,
he flies back. Mhm. भगत की लाइफ क्या हो जाएगी उसके बाद? Wonderful. क्या वो भूलेगा? Mhm. भक्तों को 1 सेकंड का साक्षात्कार हुआ है ज्यादातर, और उसी 1 सेकंड के साक्षात्कार उन्होंने जिंदगियां बिता दी। हमें 85 वर्षों से बोल रहा है, 85 years. हमारे दिलों को क्या हुआ है? There was nobody to explain this the way you explained it, Bhaiji. Simple as that. It's how you bring Don't across the tell. things, you understand that. Don't tell. अंग्रेजी बोलने से बात हल नहीं हो जाएगी. Why your heart was not so clean? Why your heart was not? है खोट तेरे में. Sorry to say, you think I tell directly? Mhm. है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पांव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर. क्या आपके और भगवान के बीच में करण भाई की जरूरत है? If your heart is clean, Yeah. No, the heart is clean, but it's the way, like you played it and you explained It's these the lines belief very system, nicely. Bhaiji. It's your. that means it's यदि मैं नहीं होता, yeah, right? yeah. तो इसका मतलब जो, अच्छा जो मेरे को नहीं मिले हैं, Uh-huh. तो क्या उन सभी को भगवान नहीं मिल, भगवान को नहीं समझ सकते? No, don't misunderstand wrong. The faith is there, but the way you express and put it across are two different pair of shoes. Now, if the way you approach the things and explain it to us, we find it easier. Before you came, I always had faith in Baba. So it's nothing new for me. But now the way you are explaining it, it makes us, the Gyan, at least for me, it's easier to understand. I don't know about how my other sisters are feeling, but I personally feel it is easier. If I would have learned that 2-3 years ago, I would have been on another planet. Okay. So it's got जी, nothing to do with I you. agree. Okay. जी जी जी, आप जैसे समझा रहे हैं ना भाई जी, एक चीज हम लोग जैसे वही बच्चे पे ही आ जाएं कि बच्चे को और कोई समझाएगा तो नहीं समझता मेरे है। को घेरने की कोशिश ना करें. आप बहुत No, नहीं no, घेर no. नहीं रहे, लेकिन Don't Not आपका try at to. all. I think you have this अच्छा, बाबा आपको मुझे जरिया बना रहे हैं। मुझे लेकिन किसने आप बताया? देखिए, मैं पहले ही बोल बाबा चुका ने हूँ, थोड़ा सा कहीं ना बाबा कहीं, ने Bhaiji, आई डू नॉट डाउट द फेथ सिस्टम, बिलीव सिस्टम, बट उसको करेक्टली जज करना है कि वो जी फेथ सिस्टम पावरफुल क्यों नहीं है. इफ द फेथ सिस्टम इज ट्रू, Bhaiji, then the where is root the cause power? is belief system. Yeah, Exactly. and that should be powerful or not. If love is pure, it should be Yes. having power. लैला को किसने सिखाया था? मजनू को किसने सिखाया? Yeah. अच्छा चलो मेरी बात कर रहे हैं आप, मेरे को किसने सिखाया? The way I am explaining, who taught me this? Shiv Nobody Baba taught taught me. you, Baba Bhaiji. taught me. Baba Yeah, taught you आगे that. लाइन पे आगे. Shiv Baba Yes, taught you, and आगे लाइन then पे. That means Baba teaches directly. yes, but for new ones you need an instrument. So you are Baba's instrument. I was born old. I was born old. Yes, maybe your soul is old. You are many years old, but it's the way you express and you put across the things, like I said before. That's what Okay, it counts. let us end this discussion here. But okay, do you agree कि खुशी बहुत होनी चाहिए? Yeah. लेकिन मुझे बाबा बहुत पहले से मिला और डायरेक्टली मिला. मैं यहाँ पे Yes. मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ, बट आई वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन व्हेन आई मेट बाबा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट आई क्योर्ड माय प्रॉब्लम only with Baba, no medication at all. And Bhaiji, I met also Baba without you. Let's put it that way. Very nice. I didn't have any medium, and he just picked me up and he put me in his lap. That's it.
तो and बहुत I अच्छा है। build a relationship on that basis. मैं यही So- कहना चाहता हूँ कि इसके आगे भी वो खुद पढ़ा देगा आपको, अगर थोड़ा सा काम करें। ठीक है, See, Bhaiji, you चलिए। have experience for many years, so you know how to put the things across easily. Okay, You have, very nice. you didn't know in one day the Gyan. You yourself say it took you 31 years to learn what you've learned. So you are making us learn the things what you learned in 31 years in a shorter period of time that we can achieve our goal. Yes, अभी आपके पास 31 years नहीं है, right? Exactly. इसीलिए आपको जल्दी सीखना है, इसलिए ड्रामा में फास्ट टेक्निक्स आपके लिए अवेलेबल हुई है ना। Exactly. हाँ, और ये जो मैं रिसर्च आपका डायग्नोज कर रहा हूँ, ये भी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा दिल में हलचल होवे। भाई, unless doctor opens the heart, how he will operate the heart? Exactly. ये हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है। तो अभी क्या है, आपने जो अचीव किया है, जैसे मीता बहन ने कहा मेरे को ये मिला, ये मिला, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जो मिला वो तो मिला ही है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन कार्य तो उसका है जो नहीं मिला है। चिंता मुक्त हुए नहीं है अभी। इस डिस्कशन में हम फिर भूल जा रहे हैं कि हमारा टॉपिक जो काम बचा है उसके ऊपर फोकस है, नॉट व्हाट वी हैव अचीव्ड। ठीक है, मिला है, बहुत मिला है, हर एक का अनुभव है, एवरीबॉडी हैज एक्सपीरियंसेस, बट हमारा परफेक्शन का जो लक्ष्य है, संपूर्ण चिंता मुक्त, हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं। भगवान ने कहा कि तुम मेरे दिल में हो। नाउ फॉर 3 minutes एवरीबॉडी विल फील। सीधे बैठ जाओ। जैसे किसी की कही हुई बात, इंसान की, मानो एक बार वो गाली दे दे, अपशब्द बोल दे, कड़वा बोल दे, तो क्या उसके लिए हमको दोबारा से ऑडियो प्लेयर की जरूरत पड़ती है टू लिसन इट अगेन एंड अगेन? नहीं ना। सो बाबा की बात जो अभी कही थी, स्टिल आई विल टेल कि एक बार फिर से नीति बहन इसको प्ले कर दें, एक बार प्ले कर देना। उसके बाद आपको इसको बार बार रिपीट दिल को सुनाना है एंड उसको फील करना कि भगवान के इतना कहने पर वो खुशी कहाँ छुपी है जो आनी चाहिए थी पर आ नहीं रही है। दैट यू हैव टू सर्च। ये हमारी रिसर्च है। यू हैव टू फील दैट हैप्पीनेस। ये आपने कहा भगवान बोल रहा है, ठीक है, भगवान झूठ नहीं बोलता, ठीक है, पर भगवान बोल रहा है तो खुशी आनी चाहिए थी, आपको वो ढूंढनी है। चलिए, बाप दादा को तो हर एक बच्चा दिल में समाया हुआ है। चाहे कहाँ भी रहते हैं, देश में या विदेश में, लेकिन दिलाराम के दिल में समाया हुआ है। बाप दादा आपका साथी है। बस दिल से कहना, बाबा, मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना।
जरा विचार करो, दुनिया भगवान से प्यार करती है, पर तुमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? जिन्हें स्वयं भगवान प्यार करता है। उसने तुम्हें अपने दिल में बिठा लिया है। भगवान के दिल में बैठकर कैसा महसूस होना चाहिए? उसने कह दिया, मैं तुम्हारा साथी हूँ, बस मुश्किल आए तो मुझे याद कर लेना, पर दिल से याद करना। बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मदद करो। बाबा भी बंधा हुआ है, बस दिल से कहना। आप शांति। इस वीक का हमारा होमवर्क, दिल से कैसे बाबा कहा जाता है, इस पर है। क्योंकि बाबा तक जो आवाज, कभी कभी मैं छत पर, एक बार मैं ऐसे छत पर बैठा था तो मैंने आसमान की तरफ देखा कि इस आसमान से दूर, बहुत दूर, कितने गैलेक्सीज और उनसे भी दूर परम धाम, उसके भी अंदर एक बिंदी छोटी सी वहां विराजमान, और मैं बिंदी यहाँ। इन दो बिंदियों का आपस में जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो राजयोग है। तो हाउ द मैसेज गोज फ्रॉम दिस बिंदी टू दैट बिंदी, तो उस पर हमने रिसर्च शुरू किया। तो ये उसके रिजल्ट्स हैं एक्चुअली। वो मैसेज पहुंचता कैसे है? वी नो दैट एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक, अभी मेरा मैसेज आप तक ऑडियो और वीडियो का कैसे पहुंच रहा है? हेडफोन्स लगे हैं, लैपटॉप, फिर बीच में इंटरनेट, फिर सैटेलाइट। वी नो द प्रोसेस, हाउ द सिग्नल इज ट्रेवलिंग। और कई बार डाउन हो जाता है तो आप बोलते हो आपका नेटवर्क डाउन है। वी नो वेयर इज द प्रॉब्लम। बंद हो गया तो समझ लगता है कि बैटरी डाउन हो गई है। बट भगवान के साथ वो जो खुशी का फाउंटेन आना चाहिए था, उसके कहने के बाद भी वो क्यों नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था? चिंता खत्म हो जानी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हो रही है? तो ये हमें चिंतन करना है। और इस वीक में हम अभ्यास करेंगे कि जिसको भगवान मिला है, पहले अपने से ही बात करेंगे
क्या उसे चिंता होनी चाहिए? फिर आप ही का मन आंसर देगा नहीं। तो थोड़ी देर निश्चिंत होकर बैठना। कितना चिंता मुक्त होना चाहिए भगवान को पाने वालों को? 70, 80, 90 कितना? 100। 100% भाई जी। गुड, ओके। हाँ, हम मैसेज देंगे अभी। नाउ वी विल टीच अवर हार्ट। अपने दिल को सिखाएंगे बात। दिल से लॉजिकली भी बात करना, क्योंकि लंबे समय से लोगों ने गलत पढ़ाया, गलत मैसेजेस सीख लिए हैं हमने। तो वो बिलीफ सिस्टम डिलीट करने हैं, और ये बिलीफ सिस्टम की जिसको भगवान मिल गया। अब आप ही आंसर दे रहे हैं। आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम यू ऑल ओनली। आपने कहा 100% निश्चिंत होना चाहिए। यस, वी विल वर्क ऑन 100%, नॉट ऑन पार्शियल अचीवमेंट। तो मैसेज वही देंगे, चाहे आप थोड़े थोड़े गैप्स में प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस में। कि अभी अभी जैसे हमने बोला कि भाई मैं, बाबा ने मुझे दिल में बिठा लिया, कैसा फील होना चाहिए? तो मन कहेगा कि बहुत अच्छा। ओके, 4 मिनट बैठ सकते हो? हाँ, 4 मिनट बैठ जाओ। फिर चाहे मन फिर वहीं भटक जाता है पुराने पढ़ाए रास्तों पर। जब आप उन्हीं लोगों के बीच में जाएंगे, योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स विल वर्क, पुराने संस्कार काम। ओके, लेट दैट हैपन्स साइड बाय साइड। बट बीच में हम गैप निकाल कर सत्य में टिक सकते हैं या नहीं टिक सकते? ये सत्य है कि भगवान जिसको मिला है उसको 100% निश्चिंत होना चाहिए। यस और नो? हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे? ओके, आई एग्री, एक दिन में नहीं होगा मानो। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे वी कैन प्रैक्टिस इट, एंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स? क्या प्लान बनाए इस वीक का? चिंता मुक्त सप्ताह। आई अपना थिंक वी अपना कैन बताएं। प्रैक्टिस एवरी आवर। हर जब घंटे में कंट्रोल होता है तब हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरी आवर। कर सकते हैं। हर घंटे में 3 मिनट, राइट? 3 मिनट बहुत अच्छा टाइम होता है अगर वो दिल से किया जाए। अभी हम कितना ही बैठे, 3-4 मिनट ही तो बैठे थे। कैसा फील हुआ? क्वालिटी टाइम करें। फिर वो 3-3 मिनट के जो 10-12 प्रैक्टिस हो जाएंगे, वो आपको इतनी एनर्जी देंगे, फिर वो 3 मिनट के साथ आपका आधा घंटा ठीक जाएगा। और हमेशा तो हमारे पास सिचुएशन नहीं होती है ना, तो बीच में जो टाइम है, जैसे हमारे यहाँ एयरफोर्स में कहते हैं, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो ज्यादा जब जब हमें टाइम मिला है तो हम इतना अभ्यास कर लें कि जब परीक्षा आए तो हम उसमें पास हो जाए। तो इसलिए हम बीच बीच में प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे पास परीक्षा नहीं है। बट परीक्षा एनी मोमेंट इट कैन कम। एग्जाम कभी भी आ सकता है, किसी भी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी भी बात के रूप में आ सकता है। सो बिफोर इट हैपन्स आई शुड बी प्रिपेयर्ड। सो आई शुड जनरेट दैट एनर्जी ऑफ फेथ, ऑफ लव कि बाबा है, मुझे कोई चिंता नहीं। चाहे आपके परिवारों में, आपके मन के अंदर कितना भी कुछ हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मिला कौन है? सुप्रीम सॉल्यूशन मिल गया है हमको। सुप्रीम सॉल्यूशन में सुप्रीम आंसर, सुप्रीम रिजल्ट, 100% स्टेबिलिटी। देवता बनने वाले हैं। इसलिए 5-5 मिनट तो मन को कन्विंस कर ही सकते हैं, या 3-3 मिनट तो कर सकते हैं। तो ये हम एक्सरसाइज करेंगे। आप देखिएगा ये वीक आपका बहुत अच्छा जाएगा, और इस दौरान आपको बहुत अच्छी टचिंग्स बाबा देगा। ठीक है? तो जैसे मम्मी जी ने कहा कि लंबे समय का रिजल्ट है, परंतु रिजल्ट समय से ज्यादा दिल का होता है। लंबे समय से भी अच्छा 50 साल वाले भी हम दिखा दें, लेकिन अगर आप अभी नए बच्चे हैं, आपके फेथ के लिए बोल रहा हूँ, आपको 32 साल की जरूरत नहीं है। केवल दिल को क्लीन कीजिए,
जो हमने 32 साल में पाया है, आप केवल कुछ महीनों में पा सकते हैं। ठीक है, पहले हम महीनों में, हमें इंडिया टू स्विट्जरलैंड अगर आज से 50 साल पहले जाना होता था तो कितनी देर लगती थी, और आज देखिए सेकंड्स लगते हैं बात करने में और कुछ घंटे लगते हैं पहुंचने में। फास्ट टेक्नोलॉजी, सेम वे मन के दिल के भी फास्ट मेथड ऑफ कनेक्टिंग गॉड, यही हम चर्चा करेंगे। चलिए अभी रिजल्ट बताओ, आज की क्लास का रिजल्ट क्या है और क्या करने वाले हो, व्हाट इज योर एक्शन प्लान? मुझे तो आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल के अंदर कुछ हिला है। मैं हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के समय जरूर प्रैक्टिस करूंगी कि मेरे को कोई चिंता नहीं है, भगवान मेरा साथी है और मैं संपूर्ण चिंता मुक्त हूं। कई बार हम अपना मर्डर खुद कर देते हैं। आपने 5 मिनट गुस्सा किया, सारा दिन खुद को मारते रहेंगे। गुस्सा किया, मैं अशांत हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं, सारा दिन खुद का मर्डर करते। इट इज नॉट अ मिस्टेक टू कमिट अ मिस्टेक, बट इट इज अ ग्रेट मिस्टेक टू बी मिस्टेक कॉन्शियस। मिस्टेक कॉन्शियसनेस में ज्यादा टाइम जाता है या मिस्टेक में ज्यादा जाता है? मिस्टेक कॉन्शियसनेस में, सो दैट इज अ बिग मिस्टेक। तो हम क्या करेंगे, बीच बीच में ये घुसाएंगे सोल कॉन्शियसनेस। 5 मिनट हम ट्रू बिलीव, ठीक है मेरा अभी आधा घंटा पहले हो गया था कुछ मेरे से, 5 मिनट तो मैं प्लान करके सत्य में टिक सकती हूँ ना, बिकॉज आई हैव गोल कि मुझे संपूर्ण निश्चिंत होना है। ओके 5 मिनट, अब मैं उस बात को भी भूल कर, जो उसका सॉल्यूशन भी यही है, इफ आई टिक इन आई बी इन दिस बिलीफ सिस्टम, तो क्या होगा, उसको भी ठीक कर देगा। तो मुझे 5 मिनट बैठना है, तो आप देखना बहुत अच्छा बैठेंगे, उससे डिटैच होके बैठेंगे, जो कुछ है, जो कुछ होगा, जो हो रहा, सबसे डिटैच होकर। हाँ जी, और किसी का अपना थॉट? बहुत लाइट लग रहा है मेडिटेशन करके और आपकी सारी सांस में बातें सुन के। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पहला क्वेश्चन आपने पूछा था कि चिंता मुक्त होना पॉसिबल है कि नहीं, तो सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आया, हेलो भाई जी, सुन मेरी बात, आवाज आ रही है? अभी आ रही है जी। जब सबसे पहले आपने पूछा कि 100% चिंता मुक्त होना पॉसिबल है कि नहीं, तो दिल में बहुत अजीब सा ख्याल आया, क्योंकि चिंता में रहने की इतनी आदत हो गई है कि वो सेकंड नेचर बन गई है, कि विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने समझाया, तो अभी समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोशिश करनी पड़ेगी और अचीवेबल टारगेट है, कर सकते हैं हम। very nice. This is a great achievement of today's class. If this belief system has changed, ये बहुत बड़ी बात है। सालों में यही तो नहीं हुआ था जी। और ओम शांति भाई जी, आज क्लैरिटी हुई इस बात की, क्योंकि मैंने ही बोला था कि कोशिश कर सकते हैं, तो अभी ये बात समझ आ गई कि कोशिश नहीं, बिल्कुल करना ही है, क्योंकि गॉड इज विद अस, सिंपल। और जब वो साथ में है तो वाकई में सोचा जाए तो डरने की कोई बात है ही नहीं, मतलब क्यों हम सोचते भी हैं उस डर को लेके। तो हमने जो दिलों की चीर फाड़ की, तो गलत तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई जी, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना, जब तक चीरा लगता नहीं है तो पस बाहर निकलती नहीं है, बस वही वाली बात है। तो गंदगी बाहर आनी बहुत जरूरी है। तो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू बाबा एंड थैंक्स टू मीता जी ऑल्सो। मैं हमेशा उनको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो ही इसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स रही है। उनका बहुत बड़ा बहुत बड़ा संकल्प है। उनका योगदान है इस चीज में। थैंक यू। लेकिन सॉरी, हम उनको भी टारगेट पे ले लेते हैं सीधे ही। वो सब ठीक है। हम कभी भी, मेरा अपने मन का क्लियर कर दूं, कभी आगे क्लास में कुछ ऐसा मैं स्ट्रिक्ट वर्ड बोल दूं, केवल एक ही फीलिंग है कि सभी रियलिटी को जान, एक ही फीलिंग, नो सेकंड फीलिंग,
ऐसा नहीं कि मेरे को ज्ञान ज्यादा, मैं तो बल्कि बोल रहा हूँ तुमको क्यों नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि मैं सुपीरियर, नहीं, तुम्हें डायरेक्ट हो सकता है भगवान से। करण भाई इज नॉट रिक्वायर्ड इफ योर हार्ट इज क्लीन। कल मैं मर जाऊं, अगेन यू विल बी वेटिंग फॉर सम करण भाई? नो, मैं आपको वो तरीका बता के मरूंगा कि आप डायरेक्टली जुड़ोगे उसके साथ। ठीक है। ओम शांति भाई जी, जब से आपने ये सिखाया है ना कि हम अपने संकल्पों को चेक करें कितनी दृढ़ता से किया है, सो दिस मैटर्स अ लॉट। एवरी टाइम यू टेक अ क्लास तो ये लगता है कि आज का ये होमवर्क है, अब इसको दृढ़ता से करना है, मतलब ढीले ढाली अप्रोच से नहीं करेंगे, अब इसको लिखेंगे कॉपी पे और रोज पक्का करेंगे। तो आपने बोला था ना कि मुझे गुस्सा मुक्त होना है, कि 5 साल का बच्चा भी जानता है और 65 का भी जानता है। तो मैं कॉपी पे रोज लिखती हूँ कि ये अब नहीं करना, मतलब मैं इससे मुक्त हूँ। तो वो जो दृढ़ वाली बात है वो बहुत has really empowered me. Thank you so much. बहुत, कौन बोल रहे हैं? पता नहीं श्वेता। लगा किसकी। श्वेता मैम, ओके, वेरी नाइस। ओम शांति। ठीक है, थैंक जी। आज की क्लास से मैंने ये जो आपने ऐसे कहा ना कि वो फीलिंग, ये बुद्धि में है, मैं अनुभव भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो फीलिंग हमेशा नहीं रहती, वो पावरफुल फीलिंग। आज की क्लास से मैं वो पावरफुल फीलिंग का दृढ़ संकल्प लेके जा रही हूँ। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये क्लिप सभी को सर्कुलेट कर देना भाई, इसी को बार बार जी। सुनिए। घोटिए, नशा चढ़ाइए, बस इसको बार बार सुनिए। ओनली मैं 7 साल से 6 साल से कर रहा हूँ, जितनी बार सुनता हूँ। अभी तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आई डोंट नीड दिस कंप्लीट क्लिप आल्सो। दूसरी क्लिप में आया, भगवान बाप दादा आपका साथी है। ओके ओके, डिलीट द रेस्ट ऑफ द क्लिप। इज नॉट दिस सफिशिएंट टू रिमूव माई ऑल द सॉरोज? कि भगवान मुझे कह दे मैं तुम्हारा साथी हूँ? नहीं क्या? बिल्कुल। बस बस उसमें थोड़ा घोटा लगाओ कि भगवान मेरा साथी हो गया, भगवान मेरा साथी हो गया, भगवान मेरा साथी हो गया, भगवान मेरा साथी हो गया। जस्ट इसको पक्का कर दीजिए, फिर देखो क्या निकलता है अंदर से। विश्वास भी आएगा, शक्ति भी आएगी, सब कुछ अपने अंदर से आएगा। केवल भगवान मेरा साथी है, इसको दिल में ले जाए। मैं 3 साल से ऐसे ही घोटा लगा रही हूँ। कस के अपने आप को वो घोटा जैसे ही लगता है कि कुछ हल्का हो रहा है तो खुद से पूछती हूँ, भगवान मिला है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, फिर ये क्यों बेवकूफी का थॉट क्यों आया? और बहुत अंतर आया है इन 3 साल में। बहुत चिंता करने की आदत थी, मतलब कोई ऐसे दूर से कोई चिंता का थॉट दे तो मैं पूरा एकदम पसीने पसीने हो जाऊं, ऐसी मेरी नेचर बन गई थी। लेकिन अभी मुझे बहुत हल्का लगता है। भी संपूर्णता की ओर चलेंगे। ठीक है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आप YouTube से, अगर YouTube से कनेक्ट होते हैं तो अभी एक अव्यक्त, बहुत है तो बहुत हाई लेवल की क्लासेस वो, बट सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक अव्यक्त पाठ्यक्रम हमने शुरू किया हुआ है, और हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन के नाम से, बस अंतिम मंजिल। तो YouTube पर फाइनल डेस्टिनेशन डालेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं तो लिंक हम अमिता बहन को भेज देंगे, तो आप उसमें सब्सक्राइब कीजिए। उसमें थोड़ा भी टाइम दे सकें या अपने टाइम में सुन सकें। उसमें हम अव्यक्त बनने के, बहुत हाई लेवल के, अव्यक्त माना फरिश्ता, फरिश्ता बनने के लिए सूक्ष्म बिंदु क्या है प्रैक्टिस करने हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कराया था, तो आई थिंक सनीषा बहन इज देयर, लक्ष्मी बहन ने भी किया था, सनीषा बहन ने किया था। तो 1 मिनट में सुनाएंगे व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। इस दुनिया को हमको सूक्ष्म लोक बना देना, ये धरती ही सूक्ष्म लोक बन जाए मेरे लिए, ऐसा एक एक्सपीरियंस था। 1 मिनट में बताएंगे। आपने बताया था कि आप ऊपर अगर नहीं जाने का अभ्यास कर सकते हैं तो आप नीचे काम करते हुए ही फील करें कि चारों तरफ बस सूक्ष्म वतन ही वतन है, और वो इतना इजी और सहज हो रहा था। मैंने अभ्यास किया, जैसे किचन में भी काम करते हुए आई वाज फीलिंग, इवन एट होम, जो भी घर में जो भी काम करते हुए, तो बहुत सहज हो रहा था। उस स्थिति में, उस वातावरण को जब मैं अपने चारों तरफ एक्सपीरियंस कर रही थी, तो जो खुद में जो
होता है ना कि हमें टिकना पड़ता है, वो टाइम नहीं लग रहा था टिकने में एकदम से। एंड उसके बाद फिर हम जब रियल में सूक्ष्म वतन का भी जब योग लगाते हैं तो वो तो फिर एकदम ही सहज हो जाता है। तो ये बहुत मैंने इजी आप है। हाँ बहुत ये आप सहज हो सभी जाता भी कर सकते हैं, बिकॉज आपने कहा हमें फास्ट जाना है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट विद इन 1 मिनट। आपने स्विट्जरलैंड में भी फॉगी का माहौल है क्या? हाँ, फॉगी है क्या? राइट, बिल्कुल। today फॉगी sunny. कितना डिस्टेंस पे दिखता है? Depends on the fog. ओके, कई बार कई तो बार तो ऐसा तो 5 फुट पे भी नहीं दिखता है या 10 फुट पे भी नहीं दिखता है, राइट? तो सूक्ष्म लोक ऐसे ही फॉगी का ही तो है ना, प्रकाश का लोक है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है, एंड ओनली बाबा इज देयर। तो हमें क्या करना है, समटाइम्स जब हम काम कर रहे हैं और एट द साइमल्टेनियसली बुद्धि को सूक्ष्म लोक में रखना नॉट पॉसिबल, दो ऐसे रिट्रैक्ट करना उसको ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस दुनिया को सूक्ष्म लोक फील करना है। अभी फॉगी का माहौल है, तो वैसे भी जब होता है ऐसा तो हम बोल भी देते हैं, आपने देखा होगा आज तो सारा बाहर सूक्ष्म लोक बना हुआ है, ऐसा हम बोल भी देते हैं। तो वी शुड विजुअलाइज इट इवन इफ इट इज अ सनी डे। तो हम क्या फील करते हैं, विद योर थर्ड आई यू कैन फील कि मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, मेरा पूरा घर प्रकाश से भरा हुआ है, और मुझे केवल थोड़ी सी डिस्टेंस पर आंखों के सामने मुझे केवल एक बाबा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा इस दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम आई शुड फील दिस। बाकी जब किसी से काम है, कोई सामने आता है, ओके डू दैट अगेन, बी इन दैट एटमॉस्फेयर ऑफ योर ओन। आप देखिएगा, आपको लगेगा मैं सारा दिन सूक्ष्म लोक में ही घूम रही हूँ, चाहे 10 फुट दूर आपसे लोग हैं, बट बिकॉज यू हैव गिवन योरसेल्फ अ थॉट कि मेरे से 2-3 फुट से दूर कुछ भी नहीं है, everything is foggy. So your eyes will not look what he is doing, what is she doing, what she is not doing, what she should do or not. You will not be bothering about it because you are experiencing that light environment. So I think you can understand this. You can do that. Okay. You can practice. Okay. Okay. Thank you. Om Thank you. Shanti. Om Shanti Thank ji, you, भाई जी। Thank you, भाई भाई जी. जी, ओम शांति भाई जी। एक सूचना देनी है, ये जो क्लासेस हमारी चल रही हैं ये सब हमने यूट्यूब चैनल बीके भारत स्विट्जरलैंड उस पे सब अपलोड कर दी हैं अभी तक की। तो जिसको भी रिवाइज करना हो दे कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। लोग को मीता जी को जरूर थैंक करना है। करण भाई बहुत गुस्सा हो बहुत जाएंगे फिर से कि Thank you so टेंशन में ला much. रहे हैं, लेकिन रियली क्या बोला? क्या बोला? जस्ट थोड़ा सा रिवाइज माध्यम कर तो होना ही चाहिए। माध्यम नहीं, अभी कई अभी बार कुछ थोड़ा रिट्रेस बैक योर स्पीच। करण भाई को कभी गुस्सा नहीं आता। नहीं तो करण भाई को गुस्सा नहीं आता। देखो क्या करेक्ट, बोल हाँ, रही हूँ, नहीं तो करण भाई करण ने भाई हम लोगों को चेक किया या गुस्सा नहीं आता, लेकिन हाँ मीता जी को बहुत ज्यादा वी शुड रियली हार्ट फेल्ट थैंक्स। प्लीज डोंट, ये प्लीज डोंट, अभी क्लैप करेंगे इनके लिए। जी प्लीज डोंट। मुझे सिर्फ बाबा से ताली बजवानी है अपने लिए। वो बजी रही होगी, बज रही है, क्यों आपको विश्वास नहीं है कि नहीं बज रही है? हम अपने नंबर बना रहे ताली बजा के, डोंट वरी। मैनर्स सेज कि जिस जो निमित्त बना है, बाबा कहते हैं, श्रीमत कहती है उसका रिस्पेक्ट करना। आप उसको रीडायरेक्ट भगवान की तरफ करते हैं, ये आपका काम है, बट हमारा काम है निमित्त को रिस्पेक्ट देना। बहुत अच्छा, ठीक है। इन्होंने थैंक यू पूरा बाबा, एक्सप्लेन किया थैंक था यू मेरे सो को, मच। आपके मिलने से पहले पूरा एक्सप्लेन किया, यहाँ ऐसे भाई बहन हैं, बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा उनको गाइडेंस चाहिए, क्या आप करा सकते हैं। इनको पता नहीं था मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ स्विट्जरलैंड के लिए। इन वेरी फर्स्ट टाइम आई टोल्ड आई एम अडॉप्टिंग स्विट्जरलैंड, पूछो उनसे। जी बिल्कुल, मैंने सच में डरते डरते ही पूछा था, लेकिन पता नहीं ये थॉट बाबा ने ही दिया कि मैंने ये पूछ भी लिया, और इतने अच्छा माध्यम बाबा ने दे दिया कि जो सहजता से हम सबको उस रास्ते पे ले जा रहा है जो बहुत मुश्किल लग रहा था। वेरी इजी, बहुत आसान। ओके, थैंक यू। अभी 5:30 फिर क्लास है, इसलिए Thank you, भाई भाई जी, जी. थैंक यू Thank भाई जी, you. ओम शांति। Om Shanti. Thank you.
Thank you Bye-bye. everyone for joining the class. Thank you, Meeta. थैंक यू मीता Thank you, thank you. हमें Om वीडियो Shanti. भेजना, ऑडियो जो अभी आपने हाँ, share मैं किया। ये हाँ। अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और जो beautiful. लोग श्रुति के थ्रू जुड़े हैं, मैं श्रुति को भेज दूंगी।